Hello बच्चों, let's see this question and here this question say read the extract given below and answer the question that follow। यानी कि आपको यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, आपको उसे रीड करना है और उसके बेस पे आपको जो एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पे उनके आंसर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले अपने एक्सट्रैक्ट को पढ़ना। द सोसाइटी ऑफ एस्थेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। यानी कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो फ्यूडल सिस्टम का पार्ट थी। The term old regime is usually used to describe the society and institution of the France before 1789। यानी कि 1789 की रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस का जो समाज था उसको हम किस टर्म से डिफाइन करते हैं? ओल्ड रिजीम। फ्रेंच सोसाइटी वॉज ओरिजिनली अ सिस्टम ऑफ एस्थेट। असल में जो फ्रांस का समाज था वो एस्थेट का हिस्सा था, यानी कि जो सोसाइटी थी वो एस्थेट्स में डिवाइड थी। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और जो पीजेंट थे वो टोटल पॉपुलेशन का 90% थे। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ दैम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड। देखो 90% पीजेंट तो थे, लेकिन उन 90% पीजेंट्स में से भी बहुत कम किसान थे जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन हुआ करती थी खेती करने के लिए। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन बाय द नोबल। 60% जो लैंड था वो नोबल, चर्च और अदर रिच मेंबर ऑफ द थर्ड एस्टेट के पास था। तो मोटा मोटा अंदाज़ा लगता है कि बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। अमीरों के पास ये सारी की सारी ज़मीन थी। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू एस्टेट दैट इज क्लर्जी एंड नोबिलिटी इंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। अच्छा, कुछ विशेष अधिकार भी मिले हुए थे उनको जन्म से ही। किनको? फर्स्ट टू एस्टेट को, नोबिलिटी को और क्लर्जी को। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एक्सेम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्स ऑफ द स्टेट। अब वो क्या थे विशेष अधिकार? वो ये था कि इनको किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। किनको? फर्स्ट एस्टेट को और सेकंड एस्टेट को। क्लर्जी और नोबल कोई टैक्स नहीं देते थे। द नोबल फर्दर इंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस, और जो फिर नोबल थे उनके पास तो फ्यूडल प्रिविलेजेस के अधिकार थे। फ्यूडलिटी आप समझते हो ना, जिसमें एक फ्यूडल किंग होता है और वो अपने अंडर में रहने वाले लोगों को क्या करता है? उनको रेगुलेट करता है, उनसे काम करवाता है। दीज इंक्लूड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीजेंट। पीजेंट वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। और जो पीजेंट थे वो फ्यूडल सिस्टम के अंदर में रह के काम करते थे। फ्यूडल सिस्टम का पार्ट थे वो लोग, और वो फ्यूडल सिस्टम में अंडर में रहते थे। इट्स मीन जो अपना लॉर्ड था उनके प्रति वो सर्विस करते थे और विदाउट एनी वेजेस। टू वर्क इन हिज हाउस एंड हिज फील्ड, टू सर्व इन द आर्मी और टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स। यानी कि वो रोड बनाते थे, आर्मी का काम करते थे, लॉर्ड का अपने जो उनके फ्यूडल हुआ करते थे, फ्यूडल लॉर्ड का उनके घर का काम करते थे, उनके फसलों का काम करते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत हो रहा था फ्रेंच सोसाइटी में। अब यहाँ पे हमने पूरा इस एक्सट्रैक्ट में किसके बारे में बात करी है? फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बात करी है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है आपका फ्रेंच सोसाइटी, फ्रांसीसी समाज। अब वन बाय वन इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन क्या है? द टर्म ओल्ड रिजीम डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर। यानी कि जो ओल्ड रिजीम वर्ड का इस्तेमाल फ्रेंच सोसाइटी के लिए किया जाता है वो कौन सी सोसाइटी है, कितने सन पहले की सोसाइटी है? तो रेवोल्यूशन से पहले की सोसाइटी है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी? देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन का बिगनिंग पॉइंट था शुरुआत इसकी हुई थी बच्चे 14 जुलाई 1789 को। तो इस रेवोल्यूशन के होने से पहले जो फ्रांस का समाज था, यानी कि 1789 से जो पहले की सोसाइटी थी, उसको हम ओल्ड रिजीम का नाम देते हैं। क्वेश्चन 2 है आपका, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द पीजेंट। तो पीजेंट टोटल पॉपुलेशन का कितना पार्ट थे? सिंपल सी बात है, यहाँ पे लिखा है 90% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज फ्रॉम द पीजेंट क्लास। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है अबाउट डैश % ऑफ द लैंड वॉज ओन बाय द नोबल, द चर्च एंड द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। कितना लैंड ओन किया जाता था नोबल, चर्च और अमीर लोगों के द्वारा? तो 60%। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन बाय नोबल, चर्च एंड द रिचर मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन सी, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द फ्यूडल ड्यूज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो फ्यूडल ड्यूज थे वो किससे लिए जाते थे? बिजनेसमैन से, पीजेंट से, आर्टिजन से या फिर मर्चेंट से? तो देखो फ्यूडल ड्यूज जो है वो पीजेंट पे क्या करते थे, क्योंकि पीजेंट ही अपने फ्यूडल लॉ के घर में जाके काम भी करते थे, आर्मी मेंबर का भी काम करते थे और रोड बिल्डिंग का काम भी करते थे। तो एक बार हम हमारे ये एमसीक्यू के जो भी आंसर निकले हैं उनको नोट कर लेते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे उसका आंसर है ऑप्शन
बी। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है ऑप्शन डी। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका उसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। और जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर है अगेन ऑप्शन बी। ये हैं आपके फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।